हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं संख्या पद्धति का। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 से 10 के बीच कुल कितनी संख्याएँ, और दूसरा प्रश्न होता है 1 से 10 तक कुल कितनी संख्याएँ। तो इस दो शब्द हैं, एक बीच से है और दूसरा है तक। इसमें क्या कहा गया है कि 1 से 10 के बीच, और ये दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें कहा जाता है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, और दूसरा 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच कितनी संख्याएं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम इन्हें ही प्रारंभ करते हैं। क्या प्रश्न होता है 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से 10 के बीच कितनी संख्या, मतलब बीच की संख्याएं और तक संख्याएं। तो इन दोनों का अंतर आप समझिए। देखिए, अगर मैं संख्या लिखता हूं, आंसर हम करेंगे सेकंडों में, परेशान ना होइएगा, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लगेगा, वरना आप क्वेश्चन करेंगे तो देख के आंसर बता देंगे। बस वेट कीजिए, पहले से समझ लीजिए जिससे आपको क्या है समझ में आ जाए और क्वेश्चन गलत ना हो। जब हम 1 से 10 तक की बात करें तो हम संख्या क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ कहा गया है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, परंतु हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 1 से 10 के बीच। तो अब 10 के बीच की बात करें आप, तो मैं दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं दोनों लिख दिए हैं। फिलहाल आप यहाँ समझिए, बाकी क्वेश्चन इससे बनते हैं और भी योग वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो भी अभी हम हल करेंगे। तो फिलहाल आप पहले समझिए, पहले हम देखते हैं 1 से 10 के बीच। तो बीच की बात करें भाई, जो बीच में होगा उसके यही तो होंगे भाई, 1 और 10 के बीच में यही तो संख्याएं आ रही हैं। कौन संख्या आ रही है भाई, 1 और 10 के बीच की बात कर रहा है। 1 और 10 के बीच में संख्या कौन सी आ रही है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही संख्या तो आ रही है। तो संख्या कितनी हुई भाई, संख्या हो गई 8। कितनी हो गई, संख्या हो गई आपकी 8। तो 1 से और 10 के बीच की संख्या कितनी हो गई, 8। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कब सही हो जाएगा, जब हमसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि 1 से 10 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, 1 से 10 के बीच कितनी संख्याएं होंगी। तो 1 से 10 के बीच संख्या कितनी होंगी, 8 होंगी। लेकिन अभी हम केवल समझ रहे हैं इसलिए हमने छोटा क्वेश्चन लिया है। 1 से 10 प्रश्न पूछा, प्रश्न ये पूछे गए हैं, ये दोनों प्रश्न पूछे गए इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मैंने आपको समझा ही लिखा है जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। तो जब आपसे पूछा जाता है कि बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो आप क्या करेंगे, देखिए संख्याएं आपको निकालनी हो, बीच की संख्याएं, क्या निकालना हो, बीच की संख्याएं, बीच की संख्याएं। तो आप फार्मूला लगाएंगे अंतर -1। क्या करें, अंतर -1 कर दें। मतलब क्या हुआ कि अंतर किसका निकलेगा भाई, 10 -1। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 10, पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 10। तो 10 और 1 का अंतर कितना हो गया, वो लिख लीजिए। उसमें से क्या कर दिए, -1 कर दीजिए। क्या करना है, जब बीच की संख्या पूछा जाए तो अंतर -1, जब बीच की संख्या पूछा जाए तो क्या करोगे, अंतर -1। तो आपका कितना हुआ भाई, 10 में से 1 गया 9, और इस 9 में से भी 1 माइनस हो रहा है तो कितने रह जाएंगे, 8। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं, चाहे हमें कहीं से कहीं तक की भी संख्याएं दे दी जाएँ और आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच की संख्याएँ कितनी होंगी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। आपको संख्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है आपको, जो संख्याएं दी हैं, जिनके बीच की संख्या पूछी गई हैं, उनमें से उनका अंतर लीजिए, उसमें से क्या है 1 माइनस कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और अगला क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 50 से 100 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी, 50 से 100 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी। ऑप्शन दिया है 49 50 51 52। तो आंसर सही कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 100 -50, यही तो अंतर हुआ, 100 -50 का कोई अंतर हुआ, उन सर अंतर में से 1 माइनस करना है। तो 100 50 अंतर 50 हुआ, 50 में से 1 माइनस करोगे तो कितने हो गए, 49। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा गया है 80 से 200 के बीच। तो 80 से 200 के बीच भाई आपको क्या करना पड़ेगा, 200 -80
और -1 कितना हुआ 120, 120 में से 1 माइनस करो कितना हो गया 119। तुम्हारा आंसर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जब आपसे बीच की संख्याएं पूछी जाती हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों को अंतर निकालेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपकी बीच की संख्याएं निकल आएंगी। तो आपकी क्या है, बीच की संख्याएं निकल आएंगी। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं तक वाली संख्याओं का। अगला प्रश्न लिया है हमने 1 से 5 तक। अभी तुमने क्या पढ़ा था, 1 से 5 के बीच या 1 से 10 के बीच, अभी तुम क्या पढ़ रहे थे, बीच की संख्याएं। हम पढ़ रहे हैं तक संख्याएं, 5 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ नहीं है, मैंने आपको समझा लिया, छोटा सा प्रश्न दिया है। बाकी आई हुई ये दोनों प्रश्न हैं, एक प्रश्न और आया है वो हम बाद में लिखेंगे। तो देखिए 5 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 5 से 10 तक संख्या आप पूछी गई तो क्या लिखोगे, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यही संख्या तो हुई। ये संख्या कितनी हुई भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हुई। कितनी संख्या हुई, 6। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। क्या होगा, डी सही हो जाएगा। परंतु जब हमें संख्या, जैसे यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था, ये रेलवे में आया है 2009 में, 2009 में ही आया है 112 से 720 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। और ये भी एसएससी नहीं, सॉरी एसएससी का नहीं है, हाँ एसएससी एचसीएल वाला है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था। 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस तरह के, जो मेरे पास किताबें जिनसे मैंने देखा है, तो उनमें मुझे 3 प्रश्न मिले हैं। फिलहाल बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम जब इस तरह के प्रश्न दिए जाए तो हम करेंगे कैसे, तो हमें क्या करना है, जब हमें क्या है तक संख्या निकालनी हो, क्या तक की संख्या है, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है अंतर, और करना क्या है +1। क्या करना है +1। जब आप बीच की संख्या निकाल रहे थे तो अंतर -1 कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जब आप बीच की संख्या निकाल रहे थे तो अंतर -1 कर रहे थे। जब आप तक की संख्या निकालोगे तो क्या करोगे, अंतर +1। अब देखिए अंतर की बात करा जाए तो 10 - 5 और +1, तो 10 में से 5 गया, 5 और +1 कितना हो गया, 6। कितना हुआ, 6। तो जब आपसे तक की संख्याएं पूछी जाती हैं तो आप क्या करेंगे, उनका अंतर करेंगे, उसमें +1 कर देंगे। और जब आपसे बीच की संख्या पूछी जाए तो अंतर निकालिए, उसमें से -1 कर दीजिए। तो आपको कौन सा ज़्यादा समय लगने वाला है, आपको संख्या नहीं लिखनी पड़ेंगी, आप ट्रिक से करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तुम्हारा पहले का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है 60 से 300 तक, 60 से प्रारंभ कर दीजिए और 300 तक कुल कितनी संख्या होंगी। तो हमें क्या करना है भाई, 300 - 60 कर दिया, और क्या करना है आपको +1। तो ये क्या होगा भाई, ये तो हो जाएगा 240 +1 तो कितना हो जाएगा 241। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, आंसर सी सही हो जाएगा 241। तो आप कितनी आसानी से निकालें, कितनी जल्दी निकालें, आपको ये तो मौखिक निकल जाएंगे। ये भाई 300 में 60 निकालना 240 और +1 करना 241, लिखने की जरूरत कहाँ है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपके लिए करके दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है ये 112 से 720, 112 से 720 -112, और क्या करना है +1 करना है। क्या करना है +1, तो क्या कर दीजिए भाई, 0 में से 2 गया, कितना हुआ 8, यहाँ क्या रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और +1 तो कितना हुआ 609। कितना हो गया 609। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अब कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि विभाजित होने वाली संख्याएं, भाई बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। जैसे इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 112 से 700 के बीच कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम वो प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है 50 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। अभी तक संख्या पढ़ रहे थे, परंतु यहाँ अब इन्हें जोड़ दिया विभाजित शब्द कि 50 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो हम क्या देखेंगे, अब वही संख्या हमसे पूछी गई जो क्या 3 से विभाजित हो रही हो। तो जब इस तरह के प्रश्न हमको पूछे जाते हैं तो हम क्या करें, दोनों संख्याओं को 3 से भाग कर लें, जिससे विभाजित पूछा है उन दोनों को भाग कर लें। इससे क्या पता चल जाएगा, जब हम 50 को भाग करेंगे 3 से तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएं हैं 50 तक जो 3 से कट रही हैं। जब हम 100 को विभाजित करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं 100 तक। तो अब इन दोनों का अंतर निकालें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करें,
50 को किससे विभाजित कर लें, 3 से विभाजित कर लें, तो 3 एकम 3, कितना हुआ 20, और 3 छक 18। 16 संख्या ऐसी हैं जो 50 तक हैं और 3 से कटती हैं। अब 100 की बात करें, जब इससे भाग करेंगे तो क्या हो गया, 3 तियाँ 9, अब माइनस करोगे कि 1, फिर 3 तियाँ 9, मतलब कितनी संख्या है 33। मतलब 1 से लेकर 100 तक, मतलब 1 से 100 तक 33 संख्याएं हैं जो 100 से कटती हैं। कितनी संख्या है, 33 संख्याएं हैं जो 100 से कटती हैं। जबकि 1 से 50 तक 16 संख्याएं करती हैं। कितनी करती हैं, 16 करती हैं। तो हमसे पूछा गया था इन दोनों के बीच, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच की संख्या तो बची। तो ये 16 तक की जो संख्या मुझसे पूछी नहीं गई है भाई, 50 से पहले जो संख्या हमसे तो नहीं पूछी गई ना, हमसे पूछी गई 50 के बाद की। तो इसका मतलब पहले की 16 संख्या वो तो नहीं पूछी गई, तो वो फालतू है। तो हम क्या करें, 33 में से क्या कर देंगे, 16 माइनस कर दें। 16 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। तुम्हारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें संख्याएं दी जाती हैं और इस तरह का पूछा जाता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं जो इस संख्या से क्या विभाजित हैं, तो आप क्या है दोनों संख्याओं को विभाजित कर दीजिए और दोनों का अंतर निकाल दीजिए, भाई आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। भाई आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 से क्या है, 40 से 200 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित हैं, जो 13 से विभाजित हैं। तो हमें क्या करना है, मैंने बताया आपको जो दो संख्या जो दी है इन दोनों क्या करो 13 से विभाजित कर दो, और जो अंतर है भाई आपका क्या होगा, आंसर होगा। भाई जो भागफल है दोनों का उसका अंतर आपका आंसर है। तो 40 और 13 का भागफल कितना आएगा भाई, 13 से आप 40 को भाग करोगे तो 13 तियाँ कितना हो गया 39, तो आपको कितना मिला 3 मिल गया। क्या मिल गया, 3 मिल गया। दूसरी संख्या क्या है 200 है, दूसरी संख्या क्या है 200 है, इसे भी 13 से भाग कर लीजिए। 13 एकम 13, कितना बचा 7, हो गए 70, और 13 पंजे 65, कितने हो गए 15, कितने हुए 15। मतलब 13 से विभाजित होने वाली 200 तक की संख्याएं कितनी है 15 है। अगर हम 13 से भाज्य संख्याएं देखें 1 से लेकर 150 तक, मतलब 1 से लेकर 200 तक, तो हमें 15 संख्या ऐसी मिलेंगी जो 13 से पूर्णतः विभाजित होंगी। लेकिन जब हम 13 से 40 तक की संख्याएं देखें तो हमें कितनी संख्याएं मिलेंगी 3। अरे भाई कौन में 13 मिलेगी, 26 और 39, यही 3 संख्या तो मिलेंगी। तो भाई हमारी 3 निकल गया ये। तो अब क्या है, हमसे पूछा है कितनी संख्याएं, तो 1 से लेकर 40 तक की तो हमसे पूछी नहीं गई थी ना, तो 1 से लेकर 40 तक नहीं कहा, 40 से 200 तक कहा है। तो ये 3 है वो हम माइनस कर दें, तो 15 में से हम क्या करेंगे, जब 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 12 मिलेगा। तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको जो संख्या दी गई है उसे जिस संख्या से विभाजित करने की बात की गई उससे भाग कर दीजिए, और जो अंतर आ रहा है वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 से 150 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो आप क्या करो भाई, 50 को पहले क्या कर लो 7 से विभाजित कर लीजिए, 7 सत्ते 49। तो 7 संख्या तो वो होंगे जो हमें लेनी ही नहीं है। बड़ी वाली संख्या कौन सी है 150, 150 की क्या 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, 1 7 तियाँ वो 7 एकम 7, कितना आया 21 आया। कितना आ गया 21। जब 21 आ गया और 7 संख्याएं आपको क्या है चाहिए ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है 50 से पहले की है। तो 21 में से क्या है 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 14 बचा। कितना बचा 14। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या है संख्याएं मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी संख्याएं। लेकिन कभी कभी ये भी कह देता है कि 50 से 150 तक जो संख्याएं 7 से विभाजित हैं उनका योग क्या है, जो संख्याएं 7 से विभाजित हैं उनका योग क्या है। 40 से 200 के बीच जो संख्याएं 13 से विभाजित हैं उनका योग क्या है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वो प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न दिया गया है 3 से गुणा करके बनी 10 से 20 के बीच की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैं छोटा सा प्रश्न लिया है,
जिससे आपको समझ में आ जाए, मैं आपको आसानी समझा सकूँ। फिर हम क्या बड़े बड़े प्रश्न करेंगे और ट्रिक से करेंगे, बहुत जल्दी हम कर लेंगे। तो पहले आप डिटेल से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम क्या ट्रिक से करेंगे और बहुत जल्दी सारे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें क्या है, कहा गया 3 से गुणा करके बनी हो, मतलब क्या हो, वो 3 का गुणज हो। क्या हो, 3 का गुणज, मतलब वो संख्या भाई ये कहा है 3 से गुणा करके बनी हो। अब भाई अब किसी संख्या में अगर आप 3 से गुणा करो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का गुणज हुई। और 10 से 20 के बीच की हो, तो 10 से ऊपर अगर जाओ तो 3 से गुणा करके क्या बनती है भाई, 3 से गुणा कर एक तो 12 बनेगी, उसके बाद क्या है 15 बनेगी, 15 के बाद 18 बनेगी, 18 बदल 21 बनाते हो तो क्या हो, 20 से ऊपर होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 संख्याएं तो हैं जो 3 से गुणा करके बनी है। क्या कहे, 3 से गुणा करके बनी है, 10 और 20 के बीच में है। कितनी संख्या है, 3 है। कितनी है, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका योग पूछा गया है तो योग कर दीजिए। 8 और 2 10, 5 15 के 5, एक हासिल, कितने हो गए, कितना हो गया, 45। तो इस तरह के हम प्रश्न को इस तरह से करते हैं, मगर संख्या ऐसा तो नहीं है कि आपसे 10 से 20 कहेगा। जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो बोला जाएगा 10 से लेकर 200 तक, 10 से लेकर 200 तक, कि 50 से लेकर 100 तक, 20 से लेकर 200 तक, 300 तो 400 तक, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको समझाई छोटी संख्या ली इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो देखिए जब हमको इस तरह की संख्याएं दी जाती हैं तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है योग। हमसे क्या योग पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, योग पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको योग निकालना है तो करना है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणा n। मतलब क्या है, सीधे सीधे संख्याएं, क्या संख्याएं, क्या निकालना है आपको, संख्याएं निकालनी। यही तो मैंने कहा है कि आपको क्या निकालनी, बीच की संख्याएं निकालनी है। तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 संख्याएं हैं। कितनी है, 1 2 3 संख्याएं। तो आप 3 संख्याएं, अभी मैं जब संख्या निकालने का आपको समझाई दिया इससे पहले, तो उस तरह से क्या आप सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, क्या है, संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए पहली और अंतिम संख्या। क्या चाहिए, पहली और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। क्या आ रही है, 12। तो हमने लिख दिया 12। अंतिम संख्या कितनी है, 18 बटे 2 गुणा संख्या कितनी है, 3। संख्या कितनी है, 3 है भाई, ये ऐसे बनेगा। संख्या कितनी है, 3। तो अब जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 30 हो गया। 30 बटे 2 गुणा 3 कितना हुआ, 15 और 3 कितना हो गया, 45। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 45 आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते। लेकिन देखिए मैंने यहाँ संख्या लिखी हैं, आपको बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। पहले आप संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेंगी, संख्याएं, पहली और अंतिम संख्या भी निकालनी पड़ेगी। तो वो आप कैसे निकालें वो भी समझिए यहाँ। तो आपको पहली संख्या दी है 10, तो हम ऐसे करते थे, संख्या निकालोगे वही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या निकालते समय आपको जो करना है वही करना है। तो आप पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालो तो क्या करोगे भाई, 10 को भाग करो कितने से, 10 को भाग करोगे 3 से, तो 3 3 9 हो गया। क्या बचा 1। अगर आप 1 माइनस करोगे तो इस संख्या क्या है, 9 हो जाएगी। लेकिन आपसे कहा गया 10 के बाद, तो 10 के बाद हम इसमें कितना जोड़ेंगे भाई, 2 जोड़ेंगे तभी तो ये 3 बनेगा, तभी तो इससे विभाजित होगा। तो इसका मतलब हम क्या है, 10 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 में हम 2 जोड़ेंगे तभी तो संख्या भाज्य बनेगी, किससे, 3 से। तो हमारी छोटी संख्या क्या बनेगी, 10 प्लस 2, तभी तो बनेगा 12। भाई इस 2 को भाई जब भाग तुम करोगे, यही तो करते हो भाई, 1 बचा, 1 में 3 से भाग नहीं होगी, 1 में क्या है 3 से भाग नहीं होगी। तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें प्लस 2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें प्लस 2 होगा, तो ये 10 का कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। तो छोटी संख्या क्या होगी, 12। आपको बड़ी निकालनी। तो देखिए जब आप छोटी संख्या निकाल रहे हो तो प्लस करोगे, लेकिन जब बड़ी संख्या निकालोगे तो माइनस करोगे। बड़ी संख्या निकली कैसे, 20, 3 से भाग करोगे, 3 छक 18। अब क्या ये 2 फालतू हैं, अगर ये 2 नहीं होते तो संख्या क्या 3 से विभाजित होती, क्योंकि अगर आप प्लस कर दोगे 1 तो क्या 21 हो जाएगा, वो आगे चला जाए, इसलिए वो नहीं कर सकते। तो ये 2 क्या है, 2 माइनस कर दो। तो 20 में से 2 माइनस करोगे तो कितने हो गए, 18। कितना हुआ, 18। तो आपकी संख्या कितनी निकल आएंगी, संख्या तो आपने यहाँ से निकाल लोगे। संख्या ऐसे निकालते हो भाई, जो भाजक आता है उसमें से अंतर ही तो लेते हैं। तो 6 - 3 क्या हो गया आपका, n हो गया।
n बराबर कितना हो गया 6 माइनस 3 मतलब 3। पहली संख्या कितनी होगी 12 और अंतिम संख्या क्या होगी 18। लगा दीजिए वैल्यू, आपका आंसर निकल आएगा। तो आपका योग का फार्मूला क्या है, ये आपका रहा योग का फार्मूला। संख्या निकालना मैंने पहले ही समझाया। आप ये प्रारंभ में ही मैथ से में ये चीज़ें सीखते हैं कि भाई कितना जोड़ोगे कि विभाज्य हो जाए, कितना घटाओ कि भाई विभाज्य हो जाए। तो इस तरह के क्या 2 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 18 मिलेगा, तभी 3 से विभाज्य संख्या मिलेगी। यहाँ 10 से ऊपर ही चाहिए तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2 तो कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वो प्रश्न देखते हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। अगला प्रश्न है 100 से 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले संख्या निकालनी है और छोटी और बड़ी संख्या निकालनी है। जब संख्या निकालें तभी क्या छोटी बड़ी संख्या निकाल लेंगे। तो हम क्या करें 7 से भाग करें किसे 100 के लिए, ये तो करते थे 7 एकम 7, कितना हुआ 3 हो गया 30 और कितना होना चाहिए 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28, कितना बचा 2। ये 2 नहीं बचना चाहिए, 100 से ऊपर जानी चाहिए थी संख्या ना, तभी तो 7 से कटेगी। तो यहाँ पे हमें 7 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा 5। तो भाई छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 105। ये तो मैंने बताया था कि भाई जब लास्ट संख्या पूर्ण बनाओगे तो जोड़ना पड़े। भाई आप जोड़ दी संख्या में तो कितना हो जाएगी छोटी संख्या 105। बड़ी संख्या की बात करें तो 7 से आप 200 के भाग करो, 7 दूनी 14, कितने हुए 60, 7 नीम 63, 7 अट्ठे 56, कितना हुआ 4 बचा। अब यहाँ अगर जोड़ो तो 200 से ऊपर पहुँचेगा। इसका मतलब क्या 4 माइनस करना पड़ेगा। 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब 196 ये हो गया आपका, क्योंकि अगर प्लस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, संख्या कहाँ पर जाएगी 200 से ऊपर। तो अब छोटी संख्या 105, बड़ी संख्या 196। छोटी संख्या क्या होगी 105 हो गई, बड़ी संख्या क्या होगी 196 हो गई। अब संख्याओं की बात कर लें तो अंतरी तो संख्याएं होती हैं। तो संख्या कितनी हो गई 14 हो गई। संख्या कितनी हो गई 14। भाई n कितना हो गया, n बराबर आपका 14 हो गया। अब लगा दीजिए फार्मूला। फार्मूला क्या था, छोटी संख्या मतलब 105, बड़ी संख्या 196 बटे 2 और आगे क्या था n कितना है 14 है। n कितना है 14। भाई यही तो आपका योग का फार्मूला था, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या। मतलब क्या जाए देख, पहली संख्या या अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 गुणा n। हल कर दीजिए। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 और हासिल क्या हो गया 10, कितना हो गया 0। क्या हुआ 1 2 3, कितना हो गया 301। कितना हुआ 301 बटे 2 गुणा 14 गुणा 14। जब यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इससे इसे काट लीजिए। कितना हो गया 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 और 7 तियाँ 21, कितना हो गया 21। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 2107। तुम्हारा ऑप्शन इसमें दिया नहीं है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, E1 न लेंगे हम, क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। मैंने गलती लिख दी है, शायद गलती होगी लिखने में ऑप्शन। तो आंसर हमारा क्या आएगा 2107 आंसर आएगा। क्या करना है आपको, छोटी संख्या को विभाजित कर लीजिए, n निकल आएगा और छोटी संख्या भी निकल आएगी। तो इस तरह क्या है, छोटी बड़ी संख्या दोनों विभाजित करके आप क्या संख्या निकाल लेंगे। और जब संख्या निकल आए तो छोटी और बड़ी संख्या बनाएंगे। छोटी कैसे बनाएंगे, उसमें संख्या जोड़कर उसे पूर्ण करेंगे, जो संख्या जोड़नी पड़ेगी वो जोड़ देंगे। जब बड़ी संख्या निकालेंगे, अंतिम संख्या निकालेंगे तो जो शेष बच रहा है उसे क्या है माइनस कर देंगे। तो छोटी संख्या निकालने में शेष को क्या है पूर्ण बनाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। अंतिम संख्या निकालते हैं तो क्या है शेष को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह हम पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग करेंगे और n से गुणा करेंगे तो हमें क्या योगफल मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए अगली वीडियो बना सकें और अधिक उत्साह के साथ, मोटिवेशन के साथ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।